today in this video we'll be discussing about the Poynting theorem. So this theorem was first developed by a British physicist known as John Henry Poynting. Okay, so this theorem is the work energy theorem of electrodynamics. जिस तरह हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, दैट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थ्योरम भी कुछ वैसी ही है. ठीक है, अब सपोज हमारी एक ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है. ठीक है, वो किसी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस ईएम वेव की एनर्जी में कैसे फ़र्क पड़ेगा वो हम इस पॉइंटिंग थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं. ठीक है, हमारी जो भी ईएम वेव की एनर्जी है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा वो इस थ्योरम से हम पता कर सकते हैं. ओके, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखी जाती है आपको पता होना चाहिए उसका. एंड सेकंड जो है आपको डाइवर्जेंस, कर्ल और इनकी जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस थ्योरम के पीछे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, जो इसकी पूरी डेरिवेशन है, बढ़िया से समझ पाओगे. हाँ, अगर नहीं भी पता पॉइंटिंग थ्योरम तो समझ आ जाएगी, बट उसके पीछे की जो मैथ्स है, जो फिजिक्स के पीछे जो उसकी मैथ्स लग रही है, वो आपको समझ नहीं आएगी. ठीक है, तो बेहतर ही होगा आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं भी पता तो थ्योरम तो समझ आ जाएगी. ठीक है, सो सबसे पहले हम सपोज करते हैं एक हमारी ईएम वेव है, वो एक सब्सटेंस के थ्रू प्रोपोगेट कर रही है. ठीक है, और सबसे पहले हम मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प लेते हैं, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे वेक्टर प्लस डेल डी बाय डेल टी. आई होप आपको एच जे डी क्या है इनका मतलब पता होगा. ओके, नॉट टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ई ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम ई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे. सो ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच, या रखना ब्रैकेट है, ये डॉट प्रोडक्ट सीधा नहीं हो रहा, ये पूरी इस क्वांटिटी का ई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है. अच्छा, हाँ, सॉरी फॉर दैट ग्लिच. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई डॉट जे वेक्टर प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी. अच्छा, तो अब इस क्वांटिटी को हम निकालेंगे इस वेक्टर आइडेंटिटी की मदद से. डेल डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस डी. अब इस केस में हमें ए क्या है हमारा, ई, और बी है हमारा एच. ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन. अच्छा, अब यहाँ पर है डेल क्रॉस ई. अब इस डेल क्रॉस ई को हम निकालेंगे मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन की मदद से, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी. अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये बन जाएगा. ठीक है, अच्छा, अब जो ई डॉट जे है जो यहाँ पर आया है, इसको मैं अब कैसे लिखूंगा देखना. वी नो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. अब सपोज जिस भी हमारे सब्सटेंस में हमारी ई एम वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, कंडक्टिविटी होगी, है ना, तो उसकी कंडक्टिविटी में सिग्मा मान रहा हूँ. सो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. अब इसके अंदर पुट करूँगा, सो दिस विल बी ई वेक्टर डॉट सिग्मा ई वेक्टर. अब ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डेल डॉट ई क्रॉस एच. अच्छा, अब इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिखता हूँ देखना. नाउ आई कैन राइट दिस थिंग लाइक दिस ऑल्सो. अब कैसे लिख सकते हैं देखना. अब डेल बाई डेल टी इज इक्वल्स टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट. अच्छा, ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है. ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा, बी वेक्टर बाय म्यू नॉट डॉट डेल बी बाई डेल टी. अभी बी वेक्टर बाय म्यू नॉट तो एच वेक्टर होता है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट डेल बी बाई डेल टी. अच्छा, यही आ गया ना, यही आ गया. सो सिमिलरली वी कैन राइट डेल बाय डेल टी ऑफ दिस यू ई. दिस यू ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डेल डी बाई डेल टी, ये वाली क्वांटिटी. तो हम लिख सकते हैं इस एल एच एस को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, दैट इज माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ यू बी माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ यू ई. ठीक है, यू बी और यू ई क्या है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटीज हैं. ठीक है, एंड आर एच एस तो एज इट इज रहेगा. अच्छा, नाउ आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो यू बी प्लस यू ई. अच्छा, अब इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर वॉल्यूम वी. एक वी वॉल्यूम एज्यूम करते हैं हमारे सब्सटेंस के अंदर. ठीक है, तो उसके ओवर हम इस एक्सप्रेशन को पूरे इसको इंटीग्रेट करेंगे. अच्छा, सो माइनस डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ यू बी प्लस यू ई इंटू डी वी. ठीक है, एंड ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा और ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा. अच्छा,
इस एक्सप्रेशन को, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको मैं सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. तो यहाँ से जो वॉल्यूम इंटीग्रल है हमने इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, एंड जो ये क्वांटिटी बनी ये पूरी है हमारी पॉइंटिंग थ्योरम. इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉइंटिंग थ्योरम. अच्छा, अब इसमें से एक एक टर्म को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले ये उठाते हैं, ये टर्म. अच्छा, अब यू वी प्लस यू ई क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी. अच्छा, और इसका डी वी के रिस्पेक्ट में, यानी कि वी वॉल्यूम के ओवर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो ये क्या बन जाएगी? पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बन जाएगी जो वी वॉल्यूम में है ना. एंड उसका बाद में टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंशिएशन भी हो रहा है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल टी. इसका मतलब क्या है? ये यू क्या है? ये यू क्या है? हमारी टोटल एनर्जी जो हमारी ई एम वेव की है ना, वी वॉल्यूम में, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन वॉल्यूम वी. जो वी वॉल्यूम है उसमें किस रेट से ई एम वेव की एनर्जी कम हो रही है, वो है माइनस डेल यू बाई डेल टी. अच्छा, अब आते हैं इस क्वांटिटी पे, इस टर्म पे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ई स्क्वायर डी वी. अच्छा, इसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ समझते हैं. सपोज हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास, एंड और उसके ऊपर ई एम फोर्स लग रहा है. ई एम फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इकट्ठे लग रहे हैं. ठीक है, तो जो भी वर्क डन करेंगे, जो हमारी ई एम फोर्सेज है, जो एन नंबर ऑफ चार्जेस पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, इन द इंटरवल डी टी टाइम इंटरवल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उन्होंने कितना वर्क किया हमारे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, वो निकालते हैं पहले. ठीक है, सो जो ई एम फोर्स हम उसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं ना. एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी. अच्छा, तो पावर क्या आएगी? डी डब्ल्यू बाई डी टी. अच्छा, डी डब्ल्यू क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट डी एल. डी एल क्या है? जो हमारे चार्जेस होंगे उन पे ई एम फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनमें है ना. तो एफ डॉट डी एल विल बी दी डी डब्ल्यू, एंड उसको डी टी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी. अच्छा, डी एल क्या होगा? डी एल वी कैन राइट डी एल इज इक्वल्स टू वी डी टी. वी क्या? वेलोसिटी जो चार्जेस ने गेन कर ली. सो एफ डॉट वी डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा. सो विल लेफ्ट विद एफ डॉट वी. अब एफ डॉट वी, ये रहा एफ, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे वी के साथ. अच्छा, ये क्वांटिटी जो होगी, ये वाली चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट होगा वी क्रॉस बी, ये परपेंडिकुलर होगा वी के, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? cos 90 हो जाएगा, फिर ज़ीरो आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा क्यू ई वेक्टर डॉट वी वेक्टर. ओके, अब क्यू ई है ना, तो एन नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो एन क्यू ई डॉट वी. ठीक है, ये क्या है? पावर आ गई, पावर डिलीवर्ड बाय द ई एम फोर्स. ठीक है, टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं. पावर बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एन बाय वॉल्यूम क्यू वी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. अच्छा, एन बाय वी को, यानी कि एन बाय वॉल्यूम को मैं एन से रिप्रेजेंट करूँ, कैपिटल एन से. दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. सो एन क्यू वी वेक्टर डॉट ई वेक्टर. अच्छा, एन क्यू वी को मैं लिख सकता हूँ जे, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दिस पावर पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ई वेक्टर. अच्छा, ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर भी आ गया था है ना, सिग्मा स्क्वायर वही निकाला था ऊपर है ना. अच्छा, इसका डी वी के रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेशन कर रहे थे ओवर वॉल्यूम भी, तो ये क्या आएगी? पावर है ना, किस में? जो वी वॉल्यूम में होगी. अच्छा, तो यहाँ पे एनर्जी स्पेंट बाय आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या आएगा? पावर होगी. पावर किसने? जो वी वॉल्यूम में, जो किसने एब्जॉर्ब करी है पावर? जो जो हमारे जो भी सब्सटेंस में, जो मटेरियल में चार्जेस होंगे, उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली. ओके, सो वी कैन से रेट ऑफ लॉस ऑफ ई एम एनर्जी ड्यू टू जोल्स हीटिंग. डेफिनेटली ये हीट लॉस में जाएगी, क्योंकि जो भी ई एम वेव की एनर्जी है वी वॉल्यूम में, वो जो भी हमारे चार्जेस थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली. जो भी सब्सटेंस के चार्जेस थे उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली. वो कहाँ जाएगी? वो लॉस में जाएगी, हीट में जाएगी. ठीक है, एंड अब आते हैं इस क्वांटिटी पे कि ये क्या है. अब इसमें जो ई क्रॉस एच है उसको हम कहते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एंड दैट इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर. ठीक है,
ये होता है हमारा ई क्रॉस एच पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एस डॉट डी ए का इंटीग्रल, अच्छा याद रखना ये वॉल्यूम इंटीग्रल नहीं है, सरफेस इंटीग्रल है। ये आपने जितने भी लिए वॉल्यूम इंटीग्रल्स लिए हैं, ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। ये यानी कि वॉल्यूम में बता रहे हैं, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, जो सपोज हमारी जो कोई भी सब्सटेंस है, ये बता जो हमारी ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है, ये वॉल्यूम में बता रहे हैं क्या हो रहा था। अभी सरफेस पे आ गया, जो सरफेस वी वॉल्यूम को इनक्लोज करके बैठा है, ये वो वाला सरफेस है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एस डॉट डी ए। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम लीविंग द एरिया, ठीक है। कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या, पावर, पावर लीविंग द एरिया, जो एरिया ए है जिसने वॉल्यूम वी इनक्लोज कर रखी है, ठीक है। सो तुम्हारे पास देखो आ ही गया, माइनस डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर डी वी प्लस दिस क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ एस वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये हमारी क्या पॉइंटिंग थ्योरम है, ठीक है। एक बार दोबारा समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका हाँ, इसकी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट थ्योरम है, उससे इसका मतलब समझते हैं दोबारा, ठीक है। सो डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम, डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट, इनकी पावर ही होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या मतलब पावर हो गया, है ना। डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑफ ई एम वेव इन अ गिवन वॉल्यूम वी, क्योंकि हम ओवर वॉल्यूम वी हमने इंटीग्रेट कर दिया उसको, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन था ना हमारा, ये वाला हमने इसको ओवर वॉल्यूम वी इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये वी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। सो डिक्रीज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑफ ई एम वेव इन अ गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू द एनर्जी फ्लक्स थ्रू द सरफेस बाउंडिंग दिस वॉल्यूम। ये रहा एनर्जी फ्लक्स, जो एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है, प्लस वर्क पर यूनिट टाइम विच इज accomplished by the field over the charges of the substance in the given volume। ये है ये चीज़ सिग्मा इज इक्वल डी है ना। ये क्या कह रहे हैं कि कितनी जो पावर जो है हमारी अंदर लॉस होगी, है ना, सब्सटेंस जो भी वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, और ये बाहर निकल गई ई एम वेव की एनर्जी। सो दिस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एच वेक्टर, एंड एच को हम बी बाय म्यू नॉट लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय म्यू नॉट। दिस इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर, और ये पॉइंटिंग थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भी आया था एक, आई गेस जेई एडवांस में आया था क्वेश्चन, मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन इसका, हाँ इस कुछ ऐसा ही था शायद, इस एक्सप्रेशन का कुछ बताना था, इजी क्वेश्चन था वो, है ना, इसका कुछ था। अच्छा, इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटिंग वेक्टर पे, जो है मतलब जिसके मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हैं वही बनते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, उन क्वेश्चन को भी, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे क्या, और इसकी जो एप्लीकेशन है ई एम वेव की, जो इस पॉइंटिंग वेक्टर की, पता चलती है कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। सो आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।